आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस जारी कशीदगी से अगरचे आलमी सतह पर तवानाई की ज़रूरियात मुतासिर हुई हैं, ताहम भारत कोविड के दौर की तरह इस चैलेंज से उबरने की भरपूर सलाहियत रखता है। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 132वें शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अपील की है कि वो मुल्क में ईंधन के हवाले से फैलाई जा रही अफवाहों पर कान न धरें। जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मार्च का महीना मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन के लिए जोश और जज्बे से भरा रहा जब भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। उन्होंने कहा कि इसी महीने में जम्मू कश्मीर के क्रिकेट टीम ने 7 दहाइयों के बाद रणजी ट्रॉफी जीतकर तारीख रकम की। इस हवाले से उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। करीब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया। टीम के कप्तान पारस डोगरा ने अद्भुत कौशल दिखाया। आकिब नबी के प्रदर्शन की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं। क्रिकेट के मैदान में इस शानदार प्रदर्शन के बाद वहां के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी यहाँ के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश इस्लाहात ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जहां भारत एक सारिफ से तख्लीकार मुल्क की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत एक इख्तिराई ताकत के तौर पर उभर रहा है। वो कल जम्मू में बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स 2026 बराई जम्मू कश्मीर की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका इनेकाद 92.7 बिग FM ने किया था। ये सच है कि स्वतंत्रता के बाद से ही लगभग 7 दशकों तक वैश्विक व्यापार में भारत को एक कंज्यूमर की तरह ही देखा जाता था, लेकिन अब समय ने करवट बदली है। अनेक रिफॉर्म्स के बदौलत भारत अब महज कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बनता जा रहा है। भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक आज भारत बन गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन में बजाय खुद हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने शुरका की हौसला अफजाई की और कहा कि एक सेहतमंद और मुतहरिक तर्ज हयात के लिए जिस्मानी और जहनी सरगर्मियां बहुत अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि आज की ये तकरीब जम्मू को एक बेहतरीन सियाहती मुकाम के बतौर तरक्की देने में मदद देगी। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज लाल मंडी श्रीनगर में ज़राअत महकमे की तरफ से एक रोज़ा किसान मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मेले के हाशिए पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से जो मुकर्रर टारगेट हमने दी थी, इन स्पाइट ऑफ हर्डल्स बहुत मुश्किलात हुए इस साल में हमें, क्योंकि एक्सपेंचर उतना नहीं हुआ। अब पिछले 2-3 महीने से डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंचर है वो काफी हद तक तसलीम बख्श है। तो ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए हैं, इनको एक्सपोजर मिलता है, लोग आते हैं यहाँ पर। तो कोशिश हमारी होगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 26-27 में एक बड़े से हम लोग किसान मेले का इनेकाद करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। और जो हमारी स्कीम्स है, HATP की है, JK-SIP की है, या भारत सरकार की जो हमारी स्कीम है, उनका फायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम हम उनको प्रमोट करेंगे। जम्मू कश्मीर में आला तालीम महकमे को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने और मुस्तकबिल के लिए नक्शा राह तैयार करने की गर्ज से चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आला तालीम के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तमाम आला तालीमी इदारों के सरबराहां को हिदायत दी कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत 5वीं चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस के दौरान तजवीज़ करदा असलाती इक़दाम पर अमल दरामद के लिए अपने प्लान तश्कील दें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।